रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ खड़ा वो नौजवान कोई आम सैनिक नहीं है। उसने यूरोप और अमेरिका जैसे महाशक्तियों की नींदें उड़ा रखी हैं। दुश्मनों की लिस्ट लंबी होती जा रही है, लेकिन उसे परवाह नहीं। उसका नाम है इब्राहिम ट्राओरे। महज 36 साल का ये नौजवान अब बुर्किना फासो का राष्ट्रपति है। लेकिन ये तख्त उसे वोटों से नहीं मिला, बल्कि तख्ता पलट से। पर धीरे धीरे उसने खुद को सिर्फ एक तानाशाह से आगे साबित किया, एक ऐसा नेता जिसकी रीढ़ की हड्डी स्टील की बनी है, जो झुकना नहीं जानता। यही वजह है कि उसकी तुलना थॉमस संकारा से होती है, वो नेता जिसने कभी फ्रांस की दादागिरी को खुलकर चुनौती दी थी। संकारा अफ्रीका के चे गुवेरा कहे जाते हैं। उन्होंने अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा, पर उनकी बेबाकी फ्रांस को नागवार गुजरी और एक दिन तख्ता पलट के साथ उनकी हत्या कर दी गई। कहा जाता है उनके कत्ल के पीछे कोई विदेशी हाथ था। आज लोग डरते हैं कहीं ट्राओरे का हश्र भी वैसा न हो जाए। बुर्किना फासो अफ्रीका के पश्चिम में बसा एक छोटा सा देश, लेकिन इसकी कहानी पूरे महाद्वीप की पीड़ा को बयां करती है। अफ्रीका एक महाद्वीप जिसे प्रकृति ने भर भर के दिया, सोना, हीरे, तेल, जंगल, जानवर, पानी और संस्कृति। लेकिन जब यूरोपीय ताकतों की नजर पड़ी तो उनके लिए ये खजाना बन गया लूट का मैदान। पहले उन्होंने गुलामों का व्यापार शुरू किया। तटीय इलाकों में अफ्रीकी लोगों को पकड़ पकड़ कर जहाजों में भरकर ले गए। पर जब दास प्रथा पर रोक लगी, तब उनकी नजरें अफ्रीका के भीतरी इलाकों पर जा टिकी, जहां असली खजाना छिपा था। रॉ मटेरियल्स, खाने, जंगल, पानी। लूटने की होड़ इतनी तेज थी कि यूरोपीय देशों में आपस में टकराव शुरू हो गया। इस टकराव से बचने के लिए जर्मनी के बर्लिन शहर में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जहां अफ्रीका का बंटवारा कर दिया गया। चौंकाने वाली बात ये थी, अफ्रीका से कोई भी प्रतिनिधि वहां मौजूद नहीं था। ये ऐसा बंटवारा था जिसमें सिर्फ पेंसिल और ताकत चली, न अफ्रीकी संस्कृति देखी गई, न समुदायों की भावना। इस बंटवारे में बुर्किना फासो फ्रांस के हिस्से में आया। यहाँ पर तब मूसाई साम्राज्य का राज था, लेकिन फ्रांस ने ओगाडुगो पर हमला कर उसे गिरा दिया। उसके बाद ये क्षेत्र अपर वोल्टा कहलाने लगा। एक नाम जो यूरोप ने दिया, अफ्रीका ने नहीं। फ्रांस ने इस जमीन को चूस लिया, सालों तक बेगारी करवाई, हजारों की हत्या हुई, संस्कृति मिटाई गई, पहचान कुचली गई। आखिरकार 1960 में इस क्षेत्र को स्वतंत्रता मिली, लेकिन वो स्वतंत्रता जल्द ही तख्ता पलट, भ्रष्टाचार और हिंसा की आग में झुलस गई। बुर्किना फासो में अब तक 8 तख्ता पलट हो चुके हैं और केवल एक बार सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण हुआ। ऐसा सिर्फ यहाँ नहीं, लगभग पूरे अफ्रीका का इतिहास ऐसा ही है। एक रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीका के 54 में से 45 देशों में कभी न कभी तख्ता पलट की कोशिश हुई है। इसलिए इसे कूप बेल्ट कहा जाता है और बुर्किना फासो उसी बेल्ट का हिस्सा है। पर सवाल यही है, इतनी प्राकृतिक संपदा के बावजूद इतनी अशांति क्यों? इतनी मेहनती जनता के बावजूद इतना खून खराबा क्यों? जवाब है वो नक्शे जो यूरोपियों ने अपने फायदे के लिए खींचे, वो जख्म जो आज भी नासूर बनकर रिश्ते हैं, और वो ताकतें जो आज भी पर्दे के पीछे से शासन करती हैं। लेकिन ट्राओरे जैसे नेता फिर भी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मातृभूमि या मौत।